प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा वध सोने का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा हमारे एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए या बांटने के लिए। सो मास्टर्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। सभी मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स और हमारे सभी स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सभी मास्टर्स को जो भी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, हमें हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उन्हीं उन सब बंधु बांधवों को, ध्यानियों को, जिनसे हम अ, चाहे ना चाहे बेगाहे जैसे बोलते हैं, वो उनसे भी सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। सो सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम और आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम जो आज मैंने इसलिए रात को लिखा था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। इंग्लिश का सेशन जो था वो हमारा बहुत लेट हुआ फिनिश। एंड फिर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, अपलोड करना है, फिर कुछ बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और भी हो रही थी। बट फाइनली आई मैं इंग्लिश का जो वीडियो था वो अपलोड कर पाई अभी, क्योंकि कई बार म्यूजिक के लाइसेंस होते हैं जो देखने पड़ते हैं। कई बार वो जैसे होता है ना, लाइसेंस ऐड करने को बोलते हैं, म्यूट करना था सॉन्ग, एंड बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब की होती हैं, डालना पड़ता है। सो हर चीज तो मैं नहीं कर सकती, जितनी टेक्निकल हो उतना ही कर सकती हूँ, ज्यादा तो नहीं कर सकती, सीखना पड़ेगा। एनी हाउ, तो हम अपने बारे में भी ना बहुत कुछ सोचने लगते हैं और हमें लगता है कि हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड, कि हमने अपने बारे में सोच लिया कि हम नहीं कर सकते और हम सोचते कि नहीं। लेकिन समय आने के समय, मतलब ऐसा समय आता है कि मजबूरी में, कारणवश बोलो या जो भी बोलो, एक समय ऐसा भी आता है कि आप सब कुछ छोड़ के और सोचते हो कैसे नहीं हो रहा, चलो उसको सीख लेते हैं या कोशिश तो करते हैं, राइट। तो ऐसी कोशिशें मैंने अपनी लाइफ में बहुत की और मैं जीत गई, ऐसे मैं बोलूंगी। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राइट। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए पत्थर तो मेरे को यारो बड़े अच्छे से, अब सारा डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। समझना ये है कि जब कोशिश करते हैं ना तो हमारी हार नहीं होती, हम जरूर जीतते हैं। और जिसे बोलते हैं ना, पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो, राइट, कहीं ना कहीं तो जाएगा। सो वही वाली बात है। एनी हाउ, आज का जो टॉपिक है मास्टर्स, ये है प्रोजेक्टिंग के ऊपर, प्रोजेक्टिंग एंड बीइंग डिफेंसिव। मैं कुछ सुन रही थी और सुनते सुनते अचानक से मुझे लगा, हाँ ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इनर वर्क से जुड़ी है। मैं क्यों ऐसे टॉपिक्स चुनती हूँ? बिकॉज आई थिंक दिस इज, ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को समझना। और साथ में हमारे साथ और भी बहुत सारे रह रहे हैं। ये बोलना बहुत इजी है कि हम सब एक ही हैं और हम एक हैं, ये बोलना बहुत इजी हो जाता है, पता है, लेकिन एक्चुअली इसको महसूस करना और इसके साथ रहकर एकत्व में रहना वो बहुत मुश्किल होता है। हम चाहे कुछ भी बोल लें, चाहे कुछ भी कर लें, डेफिनेटली हमें पितामह ने बहुत कुछ समझाया, सिखाया, वो क्यों बोलते थे उसका रीजन भी समझ में आ रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि अपने आप को आप कैसे हो और आपके चारों तरफ क्या है वो मत भूलिए कि हम कौन है। हम कौन है और हमारे चारों तरफ कौन है। हम एक है, लेकिन आज भी ये प्रॉब्लम्स है ना, चैलेंजेस है ना, दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार है, और इनके साथ साथ वो सारे चैलेंजेस भी हैं। क्यों नहीं गए अभी तक, इस पे सोचना आपको बहुत जरूरी है। तो क्या होता है जब हम प्रोजेक्टिंग की बात करते हैं, प्रोजेक्टिंग मतलब हिंदी में ऐसे अगर आप इसका मीनिंग निकालने जाओगे तो पेश करना, प्रोजेक्ट करना, बट प्रोजेक्शन भी ये भी है कि आप किसी के ऊपर अपनी सोच को हावी कर रहे हो, या उस अपनी सोच, आपने उसके इंसान के बारे में, जैसे बोलते हैं ना, अजम्पशंस बना लिए। तो अजम्पशन तो बना लिए, मगर कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को इस मापदंड पे रख के कि अच्छा ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा कर रहा है इसलिए ऐसा है। तो हम लाइफ का एक पार्ट लेकर उस इंसान के, या एक सिचुएशन लेकर, मैं ऐसा बोलूंगी कि आप किसी इंसान को मे बी ऐसे बोल लीजिए 1 साल से जानते हैं, किसी इंसान को 1 साल से जानते हैं, या किसी इंसान को आप 5 साल से जानते हैं, या किसी इंसान को 10 साल से जानते हैं। डू यू थिंक जिस इंसान को 10 साल से जानते हो आप उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जान जाओगे?
या लाइफ हिस्ट्री की बात नहीं, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसका कैरेक्टर को जान जाओगे? नहीं। नहीं, आप अपनी पत्नी को नहीं जान सकते, अपने पति को नहीं जान सकते, अपने बच्चों को नहीं जान सकते। समय आने पे होता है वो सब चीज। लेकिन अज्यूम करना कि ये इंसान ऐसा है और वो ऐसा करेगा, आपने अपने मन में कुछ बातें बना ली, और उसको बातें बनाने के बाद आपने सोचा ये इंसान ऐसा ही करेगा, और ऐसे इस चक्कर में इस जो ये चीज होती है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिंग। मतलब हमने अपने विचार, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल नवीन जी को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है मास्टर्स, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं इसलिए, राइट? तो मैं नवीन जी को अभी 6 महीने से जानती हूँ, मैं ऐसा कहूंगी 6-7 महीने से, राइट, या उससे ज्यादा, ऐसा मैं बोलूंगी। मैंने काउंट नहीं किया है, मैं सिर्फ क्योंकि एग्जाम्पल ले रही हूँ इसलिए। अब जब तक कि मैं उनके साथ उठना बैठना या बातचीत करना या एज अ फ्रेंड रहना, या हम जब तक कि उनको बहुत अच्छे से जानूंगी नहीं, तो मैं अपने विचार उन पे थोप नहीं सकती। बात बोलने की नहीं है, लेकिन बात इस चीज की है कि नहीं, नवीन जी ऐसा ही करेंगे, उसने इसने ऐसा किया क्योंकि वो ऐसे हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान ऐसा ही है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट जो है, अपने जो थॉट्स हैं, वो उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए मैंने। कैसे प्रोजेक्ट कर दिए? कि मुझे क्या फील हो रहा है सिचुएशन से, उस इंसान के बारे में देखकर, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो विचार बनाए और मैंने अपनी एक जजमेंट पास की, और उस जजमेंट में मैंने नवीन जी को उस तरह से जज किया, और मैंने सोचा कि अब ये इंसान ऐसा करेगा, या ये इंसान ऐसा कर रहा है, या ऐसा करेगा, सोच भी लिया। हमने अपने विचार प्रोजेक्ट कर दिए उसके ऊपर, और उसको ये भी बना दिया, उसको झूठा भी बना दिया हमने, कि वो झूठ बोल रहा है, वो फेक है, या कुछ सो एंड सो वट एवर, या ऐसा है। केवल अच्छे के लिए नहीं, सॉरी, केवल बुरे के लिए नहीं, हमने अच्छा भी प्रोजेक्ट कर लिया। हो सकता है इंसान वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नवीन जी इस जगह कुछ खराब नहीं है, लेकिन मैंने सपोज उनको खराब बना दिया, और मेरी सोच ने बोला ऐसा ऐसा, बिकॉज ऐसा करे इसलिए वो ऐसे है। बट ऐसा हो सकता है ना कि वो अच्छे भी हो, राइट? मैंने वो सोचा ही नहीं, लेकिन मेरी सोच ने बोला, मैंने जो सिचुएशंस देखी अपने लाइफ में, वो सोच के देखा कि ये इंसान ऐसा कर रहा है इसलिए वो ऐसा है। और आपने आधी अधूरी जिंदगी देखकर, आधे अधूरी उनकी सिचुएशंस देखकर, आपने अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट कर दिया उनके ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टिंग। एंड आगे हम जानेंगे बीइंग डिफेंसिव। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोजेक्टिंग में क्या होता है, कई बार दूसरा चाहे कितना भी अच्छा कर ले, सोच के भी अच्छा कर ले, बोल के भी अच्छा कर ले, लेकिन आपने जब किसी इंसान के बारे में एक धारणा बना ली, और वो धारणा, अब आप सोच रहे हो उसको आपने पूरी तरह से, क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि आप बहुत दिमाग वाले हो, राइट? हर इंसान सोचता है कि वो दिमाग वाला है, और आपने सोच लिया कि वो आप दिमाग वाले हो, और अब जो इंसान है वो ऐसा ही है, और अब आपने क्या करा, अब उसके बारे में आपने बोलना शुरू किया कि वो ऐसा है। और बहुत टाइम लगता है किसी को जज करने के लिए मास्टर्स, एक एक पल में आप किसी को जज नहीं कर सकते, सालों लग जाते हैं। जज करना ही क्यों है? पहली बात तो ये अजम्पशंस होना या पहचानना जानना एक अलग बात है, लेकिन जब तक कि वो इंसान, मतलब कई लोग ऐसा भी करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हो तो अपने विचारों को, अपने सोच को आप प्रोजेक्ट किया दूसरे पे, और आपने ये भी सोच लिया कि वो इंसान वैसा ही कर रहा है जैसा आपने सोचा है। एक तो होता है अजम्पशंस, और अज्यूम करके आपने इसको, अपने थॉट्स को भी प्रोजेक्ट करना शुरू करा। अब आप जो उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो जो थॉट्स को, अब आपको लग रहा है जैसे इंसान कुछ गलत कर रहा है, और गलत करते करते गलत बोली, इंसान कुछ कर रहा है और आपको लगा कि वो जो कर रहा है उसमें भी वो गलतियां ढूंढता है, क्योंकि उसको तो उसने सोच लिया है ना, और उसने प्रोजेक्ट भी कर दिया अपने थॉट्स को, तो सोच रहा है कि वो इंसान जो कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। हर इंसान जो इस पृथ्वी पे आया है वो अच्छा भी है बुरा भी है, उसके अंदर अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं। मगर कई बार क्या होता है, हम किसी को जानने के लिए हम बहुत टाइम लगाते हैं, और लगाना चाहिए टाइम। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने कुछ सोचा और सोचकर उसके बारे में धारणा बनाई, और धारणा बनाने के साथ साथ अब आप उसके हर एक मूव को आप अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर। और वो जो कुछ भी करे, चाहे वो अच्छा भी क्यों ना करे, आपके लिए वो बुरा ही रहेगा हमेशा, कितना भी अच्छा कर लो, क्योंकि आपके अंदर अब यहाँ पे क्या आया है, आपके अंदर जेलसनेस, यानी कि जलन, एनवियसनेस, उसकी किसी चीज से, किसी बात से
आपके अंदर जलन है, राइट? और वो जलन इस तरह से हो गई है कि अब आपको वो सहन भी नहीं हो रहा है। यू हेट दैट पर्सन अ लॉट। और उस हेट के कारण, उस जलन के कारण आप दूसरों को क्या कर रहे हो, उस इंसान के साथ अपने थॉट्स प्रोजेक्ट करके अब आप उसको वो कहीं पे भी जा रहा है, वो ये कर रहा होगा, मतलब आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर लगा है, आपका पूरा ध्यान उस इंसान के ऊपर लगा होगा। आप ये भी नहीं सोच रहे कि वो अगर इंसान अच्छा भी कर रहा है तो आप उसमें भी खामी निकालोगे और उसको बोलोगे ये खराब कर रहा है। तो पहले आप लोग देख लें, जांच लें, परख लें, टेक योर टाइम बिफोर प्रोजेक्टिंग योर थॉट्स, बिफोर प्रोजेक्टिंग। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, मैं नवीन जी की बात नहीं बोल रही हूँ मास्टर्स, किसी की बात नहीं है। ये सिर्फ एक थॉट, थॉट भी नहीं, ये एक्चुअली मैं कुछ सुन रही थी और सुनते सुनते अचानक से ये बात मुझे कौन दी, तो मुझे लगा कि एक्चुअली हम अपनी लाइफ में ये बहुत करते हैं, हम सब करते हैं, और इससे निकलना बहुत जरूरी है हम सबको। इसलिए किसी की लाइफ को आंकने से पहले, उसके पहले जूतों में पाँव डाल के देखो कि उसकी लाइफ कैसी है, उसको समझने का प्रयास करो, उसकी तकलीफ को, उसके दुख को समझने की कोशिश करो, लेकिन उसको भी समझने की कोशिश करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आलस्य के कारण ऐसा कर रहा है, या सही में बहुत मेहनत कर रहा है, कहीं आपकी सोच में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो rather than judging, rather than projecting, उसको सिर्फ नोटिस करो। लेकिन एक और चीज है इसके साथ आती है, कई लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेट करने लगते हैं, और उसके बाद आप उसके लाइफ में रोड़े अटकाते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, चैलेंजेस लाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कुछ बात हुई अभी कुछ समय पहले कि, मतलब ये इसलिए एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ समय, एक दो हफ्ते पहले की बात है कि किसी ने, मैं कहीं से अपने बच्चों के स्कूल गई थी और मुझे टाइम लग सकता था आने में वापस। तो मैंने कहा कि शायद मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी वो मीटिंग, बट समहाउ मुझे लगा कि मैं, अचानक से बच्चों ने बोलना शुरू किया कि दे वांट टू गेट होम, वो घर आना शुरू, तो मैंने सोचा अरे अब घर आ ही गए तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, है ना। और मैंने लिख भी दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, बट फाइनली आई मेड इट टू द मीटिंग। एज जैसे ही मैं वहां पहुंची, और वैसे ही मुझे पता चला कि मैं बोल भी नहीं पाई थी और किसी ने बोलना शुरू कर दिया, इस तरह से बोलना शुरू किया कि ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे पीछे कुछ बात बोली है, और उस बात का इफेक्ट अब मेरे ऊपर हो रहा है या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तो यहाँ बस, जैसे होता है ना, आप किसी दरवाजे में प्रवेश ही करते हो, आप खड़े ही हो, बस आप पहुंचे ही हो, और सारा हुजूम टूट पड़ता है एकदम तुरंत। तो आप सोचते हो हुआ क्या, आपके इसमें तो हुआ क्या, आपने तो कुछ नहीं किया, अब कुछ किया नहीं। अब मैं ये सोच रही थी कि हुआ क्या, फिर मेरे दिमाग में आया पक्का किसी ना किसी ने तब किसी के दिमाग में कुछ डाला है, जिसको लग रहा होगा जलन हो रही होगी, जो भी है, बट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड बिहाइंड माय बैक व्हिच आई डोंट नो राइट नाउ। बट इतनी समझ मुझे आ रही थी, किसी ने किसी को भड़काया जरूर है। और कोई, अब जैसे होता है ना, एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, कोई जो होता है ना, आप बम फटाके फोड़ते हो, तो बम फटाकों को फोड़ने के लिए उसको आग लगाना भी जरूरी होता है, तो किसी ने लगाई है, वो काम कर दिया है। और यहाँ पे वो कोई इंसान, उसने समझा नहीं और वो लॉन्च हो गया रॉकेट के जैसे। और ये मुझे सोच के हंसी भी आई, और मुझे ये लगा कि वाह रियली, यू नो, ना, हालांकि हम अच्छे से बात करते हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को, और उसके बाद कोई ये सोच के कि दे ओन मी, मुझ पे जैसे उनका पूरा हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि ना जाना ना समझा, ना पूछा मुझसे, और उसके बाद अचानक से जैसे बम के साथ फट गए। तो मैं बहुत शांत बैठी रही, तो शांति से बैठी थी क्योंकि मैंने तो कुछ, क्योंकि मेरे अंदर वो था ही नहीं। तो मैं सोच रही थी, तो मैंने पूछा कि ओके, टेल मी, भाई मैं सुनने को रेडी हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। चुपचाप मैंने सुना। तो मुझसे बहुत सारी बातें बोली गई जैसे कि मैं सुनना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं ही थी कि वहां शांत बैठी थी, और भी एक दो लोग थे, सब देख रहे थे शांति से बैठे। तो मुझे ये समझ में आया कि किसी ने कुछ पक्का बोला है, जज किया है, क्योंकि किसी ने किसी के कान में कुछ डाल दिया, इसलिए वो अब उस इंसान की, मतलब आप कान के कच्चे कितने हैं, कितने कच्चे हैं कान के, किसी ने कुछ बोला और आपने मान लिया, राइट। लेकिन आपने उसको देखा नहीं, टाइम दो उस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, टेक योर टाइम। यहाँ पे केवल आप अपने प्रॉफिट के लिए या अपने उस कुछ अच्छा
आपके लिए कुछ अच्छा हो इसलिए आप दूसरे के ऊपर आप ये सब चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट। और ये चीज मुझे तब और रियलाइज हुई कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम सब समझें इस चीज को कि आ, हम अपने जो विचार हैं वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करना ना शुरू करें, दूसरों को समझने की कोशिश करें, उसके हाव भाव। टेक योर टाइम, एक एक दो बार या एक साल में आप किसी इंसान को जान नहीं सकते। उसके साथ आपकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच है ना तो आप बहुत जल्दी उस इंसान को समझ सकते हैं, राइट। बट अन्यथा सालों साल लग जाते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने घर परिवार के लोगों को नहीं पहचान पाते कि वो, और पहचान भी पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक घर बिल्कुल साथ चलता हो, लेकिन जब चैलेंज आता है तो हर इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो वैसे ही है। लेकिन किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं। लेकिन बात यह है, कई बार ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो सामने इंसान है वो कमजोर है, और वो कमजोर नहीं होगा। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा किसी से जल रहा हो और उस जलन में आकर उसने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। और प्रोजेक्ट भी कैसे? दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेट करना शुरू कर दिया हो। आप सामने आकर तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर आप बहुत बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। और ये समझ में आता है ये कौन प्रोजेक्ट कर रहा है। अब बात आती है यहाँ प्रोजेक्शन से, अब आती है बात डिफेंसिव होने की, बीइंग डिफेंसिव। यहाँ पे बीइंग डिफेंसिव का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है यू आर इन दैट विक्टिम मेंटालिटी। बेसिकली हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब किसी ने कुछ बोला नहीं और अपने आप को बचाने के लिए हमने तुरंत नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। और कई बार आप बचाने के लिए ऐसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं जो दूसरों के लिए, जिस इंसान के लिए आपने उठाए हैं वो स्टेप, वो इंसान तो शायद कुछ कर भी नहीं रहा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपको परेशान कर रहा है। और उस जगह आप डिफेंसिव हो जाते हैं, और पता नहीं उसके लिए आप क्या सोच लेते हो, और डिफेंस में आकर आप पता नहीं क्या कर भी जाते हैं। कई लोग कर भी देते हैं मास्टर्स। और ये जो करना है ये बहुत तरह का हो सकता है। बीइंग डिफेंसिव में हो सकता है आप किसी को चोट पहुंचाए वर्बली, अब्यूज करें वर्बली, राइट। मुंह से गाली गलौज निकालें, मुंह से आप गंदा गंदा बोलें उस इंसान के लिए, उसके बारे में खराब बोलें। हम भी ऐसा करते हैं, मैं भी कर देती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, मैं समझती हूँ उस चीज को। लेकिन मैं तब कर पाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ इंसान वो वैसा का वैसा ही है। बट ट्राइंग नॉट टू जज दैट पर्सन, बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, कि हम उसको समझे, उस इंसान को। मौके तो बहुत दिए उस इंसान को समझने के लिए, समझाने के लिए, समझ भी गई, समझा भी दिया, लेकिन वो इंसान बदल ही नहीं रहा। तब इंसान बहुत कुछ करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई इंसान ऐसा कर रहा है और वो अपने डिफेंस में सोच रहा है कि कोई उसके पीछे पड़ा, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक उसके साथ यही हुआ है। उसको किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ इस तरह से करा है कि वो डिफेंसिव हो गया है, और डिफेंसिव होकर वो सोच रहा है कि मेरे साथ कोई आएगा तो वो ऐसा ही करेगा। उस कारण से उसको जज करके वो एक जैसे तो ना अपनी ही रूपरेखा बना लेता है लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, लाइफ के बारे में, इंसानों के बारे में। और फिर वो उस तरह से आगे बढ़ता है और उस तरह से वो बिहेव करता है। तो ये बीइंग डिफेंसिव में फिर क्या होता है, ऐसे में रिश्ते खराब होते हैं, परिवार टूटते हैं, परिवार खराब होते हैं, और लड़ाई झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को, आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। घर परिवार में भी, आपके परिवार के सामने भी आप अपने परिवार वालों को भी आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि मतलब हाँ पक्का इसने ये सोचा होगा इसलिए ये ऐसा कर रहा है। प्रोजेक्शन, जस्ट स्ट्रेट अवे प्रोजेक्शन। इसलिए मैं सिर्फ एक ही विनती करूंगी सभी से कि आप लोग आपके परिवार में जो कोई भी है, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिश्तेदारों में, उनको समझने का प्रयास करें। उनके साथ बचपन से लेकर अभी तक क्या हुआ है। और कई बार हम, एक और रिक्वेस्ट है कि कई बार लोगों को समझने के लिए कई बार ना उनको समय देना चाहिए। समय दीजिए, देखिए वो इंसान कहाँ से आया है, क्यों ऐसा है, उसके अंदर इतनी, वो इतना टूटा हुआ क्यों है, इतना जख्मी क्यों है, उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। क्योंकि उसको कभी प्यार ही नहीं मिला, उसको कभी प्यार ही नहीं मिला, या उसको प्यार नहीं दिया गया, या उसने उस तरह से देखा ही नहीं। और जब देखा ही नहीं तो वो बट नेचुरल इंसान ऐसा करेगा, क्योंकि उसके घर में उस तरह की परवरिश ही नहीं मिली उसको। बात संस्कारों की नहीं आती है, बात संस्कार की तब आती है जब उसको संस्कार मिले हो, राइट। तो हम
किसी इंसान को अगर एबीसीडी पढ़ाया ही नहीं तो वो कैसे आप ये बोल दो कि वो अनपढ़ है? पढ़ाओगे तो वो पढ़ेगा ना। आपको अपने पढ़ाया ही नहीं उसको एबीसीडी, तो वो असंस्कारी कैसे हो सकता है? पढ़ाओ और फिर देखो कैसे नहीं बनेगा इंसान। अब जैसे बोलते हैं ना, किसी इंसान को आप राह चलते देखते हो, वो मुस्कुरा नहीं रहा है, आप उसको देखते हो और मुस्कुरा देते हो। तो जैसे एक प्रोवर्ब था, कुछ दिनों पहले पढ़ा, when you see someone who is not smiling, give them one of yours। ये एक प्रोवर्ब, एक कोटेशन मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के क्या पढ़ के, कि कितनी अच्छी बात है। कोई नहीं मुस्कुरा रहा है तो उसको अपनी मुस्कुराहट दे दो, अपनी एक मुस्कुराहट दे दो, कितना बदल जाएगा, राइट? वैसे ही किसी इंसान को प्यार ही नहीं मिला, उसको प्यार ही नहीं मिला तो वो कैसे समझेगा कि प्यार होता क्या है? वो प्यार को भी दूर कर देगा, क्योंकि उसको प्यार ही नहीं मिला, वो समझेगा ही नहीं उस प्यार को, वो समझ ही नहीं है ना उसके पास। तो वो क्या करेगा? हर इंसान को आ, गीदड़ जैसे ना, भेड़ चीता क्या बोलते हैं उसको, वो सब देखेगा उसको उसको वो इंसान को, कि ये मुझे खाने ही आ रहे हैं, है ना? और फिर वो विक्टिम मेंटालिटी में रहेगा पूरे समय। आप पूरे समय सिर्फ, आपकी क्या प्रोग्रामिंग हो चुकी है? आपकी सिर्फ प्रोग्रामिंग हुई है कि आपके साथ ऐसा हुआ, इसलिए अब आप सबको उसी नजर से देखते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी, आप क्या रेडिएट कर रहे हैं? यू आर रेडिएटिंग दैट आई एम डिफेंसिव, यू आर रेडिएटिंग दैट मुझे प्यार नहीं मिला, तो आपको प्यार नहीं मिलता है, आप वैसे ही रेडिएट कर रहे हो। आपको, आप दुखी हो, आप वही फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो, आप गुस्सा हो, वही फ्रीक्वेंसी रेडिएट। देखो, मैं एक और चीज बोलूंगी कि हम हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, हम अपनों से ही रूठना मनाना गुस्सा करना करते हैं, हर किसी से नहीं करा जाता है, हर किसी से नहीं करता कोई इंसान। आप अपने सारे अस्त्र शस्त्र, अपने जो, जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप, जिनके साथ आप रहते हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, या आपके बच्चे हो, उनके सामने आप अपने, मतलब यू आर सो ओपन, सो बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि कोई छुपाव नहीं होता, ट्रांसपेरेंट हो जाते हो, राइट? वहां बोल पाते हो। लेकिन कई घरों में ये होता है कि वो बोल भी नहीं पाते, अपने मन की बात रख भी नहीं पाते, और कई बार वो प्यार उनको नसीब ही नहीं होता बचपन से लेकर अभी तक। और उस चक्कर में वो आधी जिंदगी उनकी ऐसे गुजर जाती है, और आधी जिंदगी वो दूसरों को सिर्फ डिफेंस में ही रहकर, और लड़ाई झगड़े में ही अ, अपने आप को वो कर देते हैं बिजी। So this is what I have to say today. Don't be defensive and don't be judgmental towards others until unless you have seen them doing that so many times. जब तक कि आपने उस इंसान को कई बार ये करते हुए नहीं देख लिया हो, और उसको जब समझाने के बाद भी अब आप उसको मौका दें, उसको समझाएं, उसको बताएं, उसको प्यार से समझाएं, और तब आप ये डिसाइड करें कि अब इस इंसान के साथ आगे काम करना है या नहीं करना है। अपनी प्रोजेक्शन आपको कहाँ तक लेके जानी, कई बार हमारी प्रोजेक्शन, हम उसके बारे में एक ना धारणा बना लेते हैं। जैसे मेरे लिए कई बार लोग धारणा बनाते हैं कि अरे ये तो यूएस में है, इसको क्या पता होगा। अरे मैं भी तो पली बड़ी इंडिया से हूँ, मतलब मुझे तो जैसे विदेशी कर दिया एकदम, ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है। बट दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज नॉट अबाउट मी। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई नो हाउ पीपल आर। बट साइकोलॉजी पढ़ी, बहुत सारी चीजें हैं, मगर बात यह है कि अब जैसे एक और चीज मुझे बोलनी है। आपने फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड पढ़ा है आपने, राइट? पहली कक्षा पास की, दूसरी कक्षा पास की, तीसरी कक्षा चलो, फर्स्ट से लेकर 5th तक तो आप कच्ची गोटी खेल रहे थे, 5th के बाद आप पक्की गोटी खेल रहे हो। मतलब इन नाउ यू आर बिकमिंग मेच्योर, और आपको समझ आ रही है, मेच्योर हो रहे हो। हर क्लास में आपने मेहनत की और आपने मार्क्स लाए और आप कर रहे हो। अब कोई आपसे बोलेगा 12th में पहुंच गए हो तो अब तुम पहली कक्षा का पढ़ो पहले, या 12th में पहुंच गए हो तो तुम पहले 11वीं का पढ़ो फिर से? नहीं। क्यों? वैसे ही किसी ने अगर आत्मा के स्तर पे काम किया है, किसी ने अगर आत्मा के स्तर पे काम किया है पहले स्टेज से लेकर अभी तक, तो क्या उसको ये बोला जाएगा, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, मैंने पिछले जन्म में शायद बहुत काम किया है, इस जन्म में वो सब पढ़ाई नहीं की, लेकिन क्या मेरे पास उसका विजडम नहीं होगा? होगा, राइट? क्या कोई मुझे ये इस पे तराजू पे तौलेगा कि इसको कुछ नहीं आता? सोच के देखिए। आपकी आत्मा ने, आपकी आत्मा के पास कितना कितना विजडम है, जो आपके हाथों में है, आपके आंखों में है, आपके ब्रेन में है, आपके शरीर के हर एक कण कण में है, जो भरा पड़ा है, अभी आपको पता नहीं, हर एक लेयर में भरा पड़ा है। सो इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट एवरीवन। जो मैं बताना चाहती हूँ कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और हमारे ब्रेन में
हमारे आत्मा में वो आत्मज्ञान भरा पड़ा है, वो पता नहीं कब निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचना कि सामने वाला इंसान को उसको कुछ नहीं पता। नहीं, उसके जन्मों जन्मांतर का ज्ञान है, वो ऐसे ही कच्ची गोटियां नहीं खेल रहा है, राइट? पढ़ लिख के आया है, अनपढ़ नहीं, अंगूठा छाप नहीं है। कहीं ना कहीं जो मदद मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। सोचने की बात है कि आपसे कोई ये बोल दे कि तुमने 10वीं तो पास कर ली, अब तुम एक काम करो फिर से जाओ, क्योंकि तुमको इसका ज्ञान ही नहीं है। तुमने ये जो 5वीं कक्षा में पढ़ाया था या 9वीं कक्षा में पढ़ाया था, ये तो तुमने करा ही नहीं। ये तो मैं कर रहा हूँ अभी, मैं तो अभी कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ मेहनत, या मैं कर रही हूँ मेहनत। तो उसका क्या मतलब? जो 10वीं कक्षा का पढ़ा हुआ बच्चा है, क्या उसने नहीं पार किया होगा? ये सब किया होगा ना। तो इसलिए सोचो, समझो, ऐसे ही जजमेंट मत पास करो, किसी को जज मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। देखो कि वो कितना कितना ऊपर है, कितना नीचे है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, और वो चैलेंजेस जो हैं उनको समझो। सबकी लाइफ थोड़ी अलग अलग है, लेकिन हम एक ही मूल चेतना से आए हुए अलग अलग चैतन्य स्वरूप है। लेकिन हम सबको करने के लिए अलग अलग काम मिले हैं, अलग अलग पर्पस हैं, और सीख कर हमको उसी मूल चेतना में मिल जाना है। तो इसलिए समझिए कि प्रोजेक्शन और डिफेंस पे होना, क्यों कर रहे हो आप, क्या वो सही है, कितना सही है, क्या आप गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज मुझे बतानी थी आज। ये मास्टर्स का गाइडेंस था कि प्रोजेक्ट करना, और साथ में बीइंग डिफेंसिव, सोचना है। और दूसरा चीज, मेहनत का ना, मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मेहनत करो rather देन सेइंग कि कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए तो हम ऐसा कुछ कर ले। नो, हर चीज को काम करने के लिए, चाहे तुम जैसे बोलते ना, एक फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत लगता है आसान कार्य, ये तो बहुत आसान कार्य है। आसान कार्य को डेली करने में भी ना बहुत दम लगती है, राइट? आसान जो दिखता है या दिखाया जाता है वो आसान नहीं होता, उसके पीछे मेहनत होती है। अब कोई डेली आपको, अगर डेली आपको कोई बोले कि डेली सिर्फ पानी भरना है, आपको सिर्फ डेली पानी भरना है, इतना भी कोई बोल दे ना, डेली बैठो, सबके कमरे में एक एक गिलास पानी रख के आओ, डेली का काम करना है आपको, साल भर, साल भर डेली सिर्फ पानी भरना है, एक गिलास पानी सबके कमरे में रख के आना है, अपने परिवार के। टेक दिस चैलेंज एंड डू इट एंड सी, ये आसान काम किसको भाएगा, कितने दिन तक। और सब उसके बाद एक दिन बोलेंगे अरे यार अब पानी भरना है, रात को सोने से पहले आपको पहला काम पानी भरना है। कितना आसान है, बहुत आसान है। बट ये आसान काम आसान नहीं है, इसलिए कोई भी आसान काम को आसान मत लेके चलो। और ये बोलो कि कोई भी काम करने के लिए कोई आसान रास्ता मिल जाए, कोई भी काम आसान नहीं है, और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए याद रखना है, बातों में बहुत सारी चीजें छुपी होती है, लोगों को बुरा लगता है, लोग चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चाई है ना वो वही की वही रहेगी। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, 5-10 मिनट्स लेकर उसका सीधे ध्यान में जाएंगे, या कुछ किसी को कहना हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, प्लीज डू इट। यस, नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नवीन जी। मैम, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि सबको समय देना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही धारणा बना लेते हैं। कई बार कहते हैं ना कि कानों सुना और आंखों देखा भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमने उसके पहले ही धारणा बना ली है। बिल्कुल, मैं भी क्योंकि बना आंखों सकती हूँ, देखा आप भी इसलिए, बना सकते हाँ, हैं। आंखों देखा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम मान लो किसी से मिलना है और हम जा रहे हैं, तो हमें वही आदमी दिखाई देगा बार बार कि ये तो वही है पीछे हाँ, से। बिल्कुल, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं, और हमारा हाँ। रास्ता भी उसी तरफ से जा रहा है। लेकिन कई बार हम गलत समझ जाते हैं, और होता है, गलतियां होती है सबसे, लेकिन उसके बाद अपनी गलती को समझ जाना, पहचानना, और प्रोजेक्शन नहीं करना कि नहीं, मेरे विचार हो सकता है इस जगह गलत है। इसलिए कभी भी कोई काम करो तो हो सकता है भाई हमसे, इसलिए मैं ये चीज जरूर बोलती हूँ हमेशा, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए मैं, मेरी सोच क्या मैं गलत जा रही हूँ, उसके लिए कई बार मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगी या किसी को बोलूंगी जो जानता है, प्लीज, मैं गलत हो सकती हूँ, एक बार आप भी देखना, एक बार आप भी देखना, बोलती हूँ कई बार, राइट? ऐसा होता है। तो वो चीज लिए आप अपने, जिनको अच्छा समझते हैं, आपके साथ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे भी पूछिए, पता चलेगा कि हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, ये भी हो सकता है, राइट?
यस नवीन जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार वैशाली जी। आपने बोला कि कोई भी काम करने के लिए कोई भी काम इजी नहीं होता है ना। कोई भी काम तो इजी नहीं होता। मैं अभी अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है वो इजी है, लेकिन उसके लिए मैंने काफी कुछ मेहनत की है पहले। उस टाइम यस। मुझे खूब टफ लगता था, लेकिन हाँ। आज मुझे काफी कुछ इजी लगता है। और हम्म। मुझे उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे उनको सिखाना है, तो मुझे उनको बोलना पड़ता है कि बहुत इजी है, नहीं तो वो बोलेंगे कि हाँ हार्ड है, तो फिर वो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा भी हो रहा है अभी। हाँ लेकिन स्कूल में, क्योंकि आपने पढ़ाने की बात बोली इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है, कई बार स्कूल में हम टीचर्स जो है ना वो प्रोजेक्ट करना लगते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जो जिनको पढ़ाते हैं, कि कई बच्चों में हमें ऐसे मेरिट स्ट्रीक दिखती है कि मतलब बहुत उन्नत बच्चा है, जीनियस बच्चा है, और कई में लगता है कि कितना भी पढ़ा लो नहीं होगा। लेकिन कई बार हम ये स्ट्रीक देखना भूल जाते हैं, क्या वो बच्चा मेहनती है, क्या वो प्रैक्टिस बार बार कर रहा है। और टीचर्स ना कई बार ये भी देखना भूल जाती है कि वो किस परिवेश से आ रहा है, किस अम, क्या कमियां है उसके लाइफ में, क्या अच्छा है, क्या खाना खाया था उस बच्चे ने, कैसा रहा उसका परिवेश, क्या वो चुप है, क्या वो एक्साइटेड स्टेट में रह रहा है। उस बच्चे के हाव भाव से ना इसलिए मेरे को लगता है हर टीचर को ना ये साइकोलॉजी की क्लास या जो इनर वर्क की क्लास है ना ये होना चाहिए, सो दैट वो बच्चों को समझ सके कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि बच्चों के ना, ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से लेके बड़े होने तक, अगर उनको कोई संभालने वाला, से होता है ना एक मुरझाया हुआ पौधा है, उसको अगर कोई संभालने वाला माली मिल जाए, राइट, वो कितना हरा भरा हो जाएगा और कितना लहलहा के खिलेगा, कितने फूल आएंगे। लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं मिला, और जब समझने वाला कोई नहीं मिलता ना तो वो मुरझाया हुआ खिलता है। और इस चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी बोलो चाहे कोई भी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी होती है, मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। बात इस चीज की है कि इंसान को भी संभाल के लेकर चलने के लिए, वही इंसान, अगर आप उसको प्यार दोगे तो वही इंसान खिल जाएगा, उसमें फूल लगेंगे, मतलब ब्लूम करेगा, राइट। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू इवन नो। मैं एक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चलो मैं एक बात बताती हूँ, एक बच्चे की कहानी बताती हूँ। तो एक बच्चा था, उस एक फ्रेंड थी मेरी, और उसके परिवार में बहुत परेशानियां थी, वो किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन वो आके मुझे बताती थी, हर चीज बताती थी, और मेरे को बहुत खराब लगता था। और उसको हमेशा टीचर जो है वो खड़ा कर देती थी, और सबके सामने उसका मजाक उड़ाती थी, सबका सबके सामने। एंड वो कभी भी बुरा फील नहीं करती थी, कभी भी बुरा फील नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में खुशी थी। और उसके मन में ये खुशी थी कि मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को किसी की और चोट पहुंचती होगी जरूर से, राइट, उस बच्चे को, और पहुंचती भी थी, रोती थी बाद में, लेकिन वो खुश भी रहती थी बहुत ज्यादा। तो उस समय मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि उस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा। वो टीचर चाहती तो उस बच्चे को बोल सकती थी बहुत ही अच्छे से कि कोई बात नहीं, तुम नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम करना। लेकिन वो कभी बोलती ही नहीं थी टीचर, क्योंकि उसको वो समझ मिली ही नहीं। अगर समझ होती उस टीचर को तो वो बोलती ही नहीं उस बच्चे को, उसको संभालती और उसको और उठाती। वैसे ही एक बच्चा, एक लड़की थी, एक और लड़की थी, ऐसे ही एक और फ्रेंड थी, उसके लाइफ में कुछ तो हो रहा था जो मुझे नहीं पता था। और उसने एक बार मुझे कहा कि तुम वहां चले जाओ करके, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊँ, कुछ ऐसी बात थी। एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ बहुत बड़े होने पे मुझे समझ में आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। आई डेंट न्यू इट, इट वॉज अब्यूज दैट वॉज हैपनिंग। और मुझे पता नहीं था कि वो, मैं भी फंस सकती थी उस समय वहां पे जाके। बट जैसे होता है ना, आपको बचा लिया गया। लेकिन वो ऐसे सिचुएशन आई ही क्यों उस लड़की के साथ, मैं ये सोच रही थी, राइट। लेकिन वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, जो उसको, मतलब जस्ट इमेजिन फोर्थ ग्रेड में, और उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उसके माँ बाप को भी नहीं पता, बाद में तो घर चेंज हो गया। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ तो हुआ होगा तभी उसने मुझे बोला है आके, और मैं उस समय समझ नहीं पाई। बट अंदर से एक था कि कुछ गड़बड़ है, आई शुड नॉट गो, राइट, ये चीज समझ में आई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बीच में ऐसे कितने सारे लड़के लड़कियां होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा और हमें पता चला होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाए उस समय, क्योंकि हमें उस तरह की नॉलेज नहीं थी या हमें समझ नहीं। लेकिन कोई अंदर की एक चीज आके आपको बोलती कि ये चीज नहीं करना या वहां मत जाओ, राइट, कोई चीज ऐसी है।
तो ये साइकोलॉजी कौन सिखाता है? ये ईश्वर हमको दे के भेजता है, और हमारी जन्मों जन्मांतर का जो मेहनत करा है ना, वो हमें हमारा इंट्यूशन बताता है। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अपने अपने अंदर की जितनी भी टीचर्स है ना, यहाँ पे जो भी मौजूद है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, या वो सारी टीचर्स जिनके थ्रू मैं पढ़ के आई हूँ, या जो जिस स्कूल में मैं थी, या जिस और भी कई स्कूल हैं, मेरे मेरे भी केस ये हुआ कि मेरी एक टीचर थी, मैं भी उसको मतलब बाद में पसंद नहीं किया, वो मेरे परिवार को भी जानती थी, सब कुछ है, लेकिन वो कई बार आके बहुत कुछ बोलती थी, बोर्ड के वहां पे खड़ा करके कुछ कुछ बोलती थी वो मुझे, है ना। आई नेवर लाइक इट, बट हु केयर्स, जैसे है। मैं भी हंसती थी, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे और परेशान करते थे, सामने थी हंस रही है तो और हंस रही है, मैं हंसती रहती थी। तो उसके बाद उनको लगा कि शी वुड से यू आर सच अ होपलेस गर्ल, शी वुड से दैट ऑलवेज टू मी, यू आर सच अ होपलेस गर्ल। तो मेरे को वो बात बहुत बुरी लगती थी, वो बात स्टक हो गई थी मेरे इसमें, होपलेस तो उसके कारण मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आना शुरू हो गई। मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी, ये सोच मेरी थी, क्योंकि उसने बोल दिया, मैंने पकड़ के बैठ गई, उनने बोला और मैंने मान लिया। अब मान लिया तो अब आपको कर रहे हो, क्योंकि सोच में था आपके। अब उसको हटाने के लिए कितना टाइम लगा मुझे, आधा जीवन मैंने से उसको हटाने के लिए बर्बाद कर दिया। तो एक टीचर ऐसी थी, वो नन थी, मैं क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो वो नन थी, उसने मेरे को एनकरेज किया, तुम में बहुत अच्छाई है, तुम ये भी कर सकती हो, तुम वो भी कर सकती हो। और दूसरी क्लास में लेकर गई मुझे, मैं 9th में थी और वो 11th में लेके गई मुझे, या 12th में, और बोली अब ग्लेशियर्स के बारे में बताओ। उतनी छोटी सी उम्र में मुझे लेके गई, और ज्योग्राफी, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर एक और सर थे मैथ्स के, उन्होंने भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डाला। ज्योमेट्री के सर थे, ज्योमेट्री बोली, मैथ्स के सर थे, और डेफिनेटली मानना तो अच्छी बात नहीं, लेकिन वो बाकी बच्चों को मारते, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता था, पता नहीं ये कब किसको मारते लगता था मुझे, तो मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो मेरी मम्मी ने ट्यूशंस के लिए कहा कि किसी को मैथ के ट्यूशन के लिए जाना है, लेकिन क्योंकि मुझे समझ में आता था कि कोई इंसान अच्छा नहीं है, समथिंग है ना, आई डो नॉट वांट टू गो। लेकिन वो सर ये भाप गए कि ये किसी चीज से डर रही है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज के लिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आओ मधु आओ, आके सामने तुम मैथ करो, सबके सामने क्लास में। क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे, तो मुझे जिसमें ना पढ़ना ही पड़ता था मैथ्स लेकिन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड ही वन बेसिकली। वो सर जिनको सब लोग खराब कहते थे, वो सर एक अच्छे इंसान थे। वैसे ही वो मैडम, वो नन, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने बच्चों को, जैसे बोलते हैं ना, एक पौधा जो मुरझाया हुआ है उसको संभालना आता है उनको। वैसे ही वैशाली जी, आई नो यू आर सच अ गुड पर्सन, बट आई रिकमेंड एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये बात को ध्यान में रखना कि कभी भी आप करो तो उस बच्चे को, कोई भी ऐसा दिखे तो उसको संभालो। हम आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा, ये आपके जॉब का काम नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी ऐसे मैं बोलूंगी जॉब का ही काम है बस, चाहे आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बच्चे को संभाला जाए। हमको नहीं पता कि उसके घर में उसको खाने को आज मिला है या डांट मिली है, उसको प्यार मिला है या मार मिली है, या उसको क्या तकलीफ है, हर चीज का आंखों से देखो, वो चीज देखिए। मैम थैंक यू। मुझे और कुछ बोलना है। हाँ बोलिए मैम बोलिए। अभी मैं कोचिंग ले रही हूँ, तो यानी मैं घर से कर रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास यानी घर पे, सॉरी जो भी सुन रहे, मोमेडियन गर्ल आई है, बहुत छोटी है मैम वो, और मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद बेटी नहीं है, लेकिन मैं उसको जब पढ़ा रही तो मुझे ऐसा लगता कि अपनी ही बेटी है। और मैम आप जब बोलते हो ना कि हाँ सब सिर्फ सोल है ना, सब सिर्फ आत्मा है, यानी कोई जात नहीं, तो उस टाइम मुझे भी वो समझ में आता है काफी बार कि हाँ इसको हमें सिर्फ पढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं सोच, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कुछ कुछ नहीं सोचना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये चीजें यानी अपने अंदर आने लगी मैम, ऐसे कि हाँ ऐसे वो कुछ आता है, होने इसे लगा कहते हैं है। एकत्व, इसे कहते हैं एकत्व। जो सब कुछ, हर तरह का कास्ट क्रीड कल्चर भूलकर आपको सिर्फ जो आपको काम मिला आप वो काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, इस देश में जहाँ पे आप हो या जहाँ मैं हूँ, हर तरह के लोग रहते हैं, और इंसान केवल इंडिया में ही ऐसे नहीं है, हर दुनिया में। जब मैं इंडिया से बाहर आई तब मुझे लगा कि सिर्फ लोगों के रूप रंग और ये सब लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन हर जगह एक ही जैसे लोग रहते हैं, कुछ हाँ ज्यादा कुछ और कम,
राइट? मैम वो ना बहुत सहमी सहमी सी रहती है, बिल्कुल बात नहीं करती, हंसती नहीं, लेकिन हम लोग जानबूझ के उसको हंसाते हैं और अब वो 5-6 दिन में एकदम हम लोगों के साथ अच्छे से रहने लगी है। तो मैं अच्छा लगता है हाँ कि अपने पास कोई अलग से आ रहा है और अपन उसको खुश कर रहे हैं, एकदम शांत बैठी रहती है, लेकिन हम लोग उसको सब हंसाते तो हंसने लगे। अच्छा लगता है मैम ये सब करते हुए। वंडरफुल, वंडरफुल। और थैंक यू। आपने जितना पढ़ा है ना मैम, वो सब उस टाइम ध्यान में आता है कि हाँ सिर्फ सोल लेवल पे काम करना है, सिर्फ सोल लेवल पे काम करना है। Wonderful. That's so great. That's wonderful. Vaishali ji, thank you for sharing. थैंक यू मैम। Thank you. Yes, Krishna ji, Krishna aunty, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। नहीं, मुझे सिर्फ ये बोलना था, आज मीटिंग थी ना, जो आपका मैसेज कल मैंने देखा था, तो मैंने ऑन किया तो हमेशा वो इनवैलिड ये आईडी आ रहा था, नहीं लगा नहीं, ही आज नहीं। कोई मीटिंग नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी। तो पहले वाला शायद मैंने देख लिया होगा। हाँ, पहले वाला देख लिया, वो बहुत पहले का था, वो आप थे उस मीटिंग में और उस समय। अच्छा अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। यस, यस वंदना जी। अनम्यूट करें। आप निकाल लें तब अच्छे से आवाज आएगी। कम आ रही है आवाज, आ ही नहीं रही है अभी तक। ईयरफोन हटा के बात करें। अब आ रही मैम आवाज? हाँ, अभी आई थोड़ी, पास में रख के बोले। पीछे चला गया था, माइक पीछे चला गया। हाँ, अच्छा, आत्मबंधन रात मैम, में। सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, सुबह जो इंग्लिश वाला मेडिटेशन हुआ था, वो बहुत अच्छा रहा सारा। और मैम उसके बाद जब मैं दोबारा मेडिटेशन के लिए बैठी, तो गोल्डन श्री यंत्र वो दिखा, गोल्डन लाइट में गोल्डन श्री यंत्र। और उसके साथ ही मतलब उसके तुरंत बाद ही दिखा मुझे ब्लूइश लाइट में एक टाइम क्लॉक, जैसे टाइम पीस होता है ना, जिसको हम ऐसे प्रेस करके बंद करते हैं, वो टाइम पीस। ये दो चीजें दिखी और वो गोल्डन श्री यंत्र बहुत ही बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। टाइम क्लॉक दिखा तो आपने क्या और देखा उसमें? कोई बंद कर रहा है, हाँ, कैसी है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है। और उसमें टाइम दिखाई दिया था, वही जो 10 के ऊपर होती है सुई, छोटी सुई। और बड़ी सुई मैंने थोड़ी ढूंढी, तो एक बार मुझे लगा वो 5 के ऊपर है, एक बार लगा जैसे ऐसे टाइटन के उसमें टाइम दिखाते हैं। 10-10 स्माइल। हाँ, 10-10। ओके। हाँ, वो स्माइल के लिए होती है कि स्माइल। ये दिखाई दे। अच्छा, फुल और सर्कल। इसके अलावा मैम वाइब्रेशन नीचे से अच्छा, मैंने वही डाला था इंटेंट कि गैंग के लिए, कि जो भी गैंग है चला जाए। आई नीडेड टू तो टॉक टू यू अबाउट इट, बट या वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कल, एंड मुझे समझ में आया, मुझे बहुत कुछ समझ में आई बात, बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि वही चीज चल रही थी। अच्छा, वो गैंग के लिए मैंने डाला इंटेंशन कि जो भी गैंग है वो मेडिटेशन में बैठे। हम्म तो जैसे एकदम से ऐसे वाइब्रेट करके कुछ ऊपर उठा, और मेरा सिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट खूब तेज काफी देर तक होता रहा। हाँ, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेडिटेशन में बैठो। और इतना कहते ही वो वाइब्रेशन खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद फिर मैंने डाला कि और भी कोई है तो वो बैठ जाए ध्यान में। वाइब्रेशन में बैठो। वो जी। फिर थोड़ी देर नेक्स्ट टाइम फिर उठा, फिर वाइब्रेशन हुआ, पर उतना तेज नहीं हुआ सिर का वाइब्रेशन। और फिर फिर ऐसे ऐसे हिल रहा था राइट। और फिर उसको ट्रांसम्यूट किया, मतलब वही बोला मेडिटेशन में बैठो, क्लियर हो गया। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग वंदना जी, थैंक यू वंडरफुल। मैम, या थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो फिर हम अब ध्यान में जाएंगे सीधे। यस सोनल जी। सोनल जी का हैंड रेस था, आ गई। हाँ, यस सोनल जी, जल्दी करेंगे। हाँ बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन मैम सोनल जी। सॉरी। आत्मवंदन।
मैम आज मैं सुबह ध्यान में बैठी थी 2 घंटे, तो उसमें पिरामिड पर्पल कलर का और अंदर से प्रकाश आ रहा है, ऐसा देखा। वंडरफुल। और फिर बाद में एक चौरस स्क्वायर, दोनों तरफ से चौरस चौरस ऐसा स्क्वायर और बीच में होल ऐसा। हाँ, ऐसा क्यूब के अंदर देखा। गोल दिखा। हाँ, नहीं गोल नहीं, चौरस ही था वो पूरा ऐसा। और फिर दूसरा भी कुछ दिखा था, लेकिन अभी याद मैं नहीं आ एक्चुअली रहा। ना, मैं बताती हूँ, मैं आपको ही याद कर रही थी और मैं आज का जो सेशन था वो सीक्रेट ज्योमेट्री पे करने वाली थी एक्चुअली। सीक्रेट ज्योमेट्री इन मरकाबा, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, बट चलो कोई बात नहीं, कभी और कल कर लेंगे, उसमें क्या है। आज तो क्यों मैंने नहीं बोला किया? चलो आज मास्टर का मैसेज है प्रोजेक्शन और बीइंग डिफेंसिव, तो वही करते हैं, कोई बात, बट अच्छा रहा। तो थैंक यू और मैम। एक मजा जो आपने एक बार बताया था ना, डायमंड शेप, याद है डायमंड शेप यस मुझे बताया था मैम, वो भी, कि- हाँ ये भी है, ये और हाँ ये भी वो घर आ गया। पूरा शरीर नहीं, अभी आने वाला है। नहीं नहीं, मेरे घर आ गया। आ गया? ओह, तो इसलिए मुझे मैं आना याद पड़ेगा। करती। हाँ नहीं नहीं, अब मैं बताऊंगी इसकी स्टोरी बाद में आपको, बट एनी हाउ मास्टर्स कैसे कैसे मैसेज भेजते हैं ये बात है, तो इसलिए मेरे को हंसी आई। रात के 12 बजे मैंने देखा हो, मैंने कहा सामने है मास्टर्स, कैसे कैसे दिखाते हैं सामने लाके कि मैं ध्यान दूं उस पे, तो इसलिए मास्टर्स सही अपनी है। आंखें खुली रखिए, इसलिए एक भी मैसेज ओके, जो होता है ना ग्रुप में जो आ रहा है उसको ध्यान से सुनिए, यू विल गेट इट। थैंक यू राइट। सोनल जी, वंडरफुल। और मैम एक नंबर आया है 717। थैंक यू, देखते हैं अभी थोड़ी देर में, बट थैंक यू सोनल जी, वंडरफुल। मैं बताती हूँ। Yes. अभी सबके और हाथ उड़ गए। यस वंदना जी। हाँ जी मैम, एक बात और बोलनी थी हाँ कि वो जो श्री यंत्र था वो घूमता था गोल गोल, और उसके बाद वो डायमंड शेप में चेंज हो गया था, बिल्कुल डायमंड जैसा ही। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स आल्सो ग्रेट। जी। और श्री यंत्र क्या है बेसिकली हाँ मास्टर्स, हाँ, फेमिनाइन श्री और यंत्र के मैस्कुलिन एनर्जीज जो होती है वो मिक्स है। आपकी 5 ट्रायंगल ऊपर और 4 नीचे फेमिनाइन के, और ये मिलकर ये जो आपकी बॉडी है मरकाबा बन जाती है, लाइट बॉडी, राइट। सो आपकी जो स्पिरिट बॉडी, लाइट बॉडी, ये सब आपकी बॉडी में लाइट एक्टिवेशंस होते हैं और ये सब जो है मरकाबा बन जाता है। तो ये मरकाबा जब बनने लगता है आपके शरीर में, तब आपकी बॉडी डायमंड बॉडी उस तरह से ऑरा क्रिएट हो जाती है। तो वंडरफुल वंडरफुल। और ये सिंगल लेयर वाला वो था श्री यंत्र, मतलब मल्टी लेयर, जैसे कल सरस्वती के एक उसमें ही था, दिखाया मतलब था एक ही हाँ, फ्लैट, डायमेंशन में था, जैसे बोलते हैं सिंगल ना। फ्लैट। हाँ हाँ जी, प्लेन होगा flat। तो वो जैसे होता है ना और वो उसकी कोई मैट टाइप का होता है या कोई चीज उस पर रखा हुआ है, राइट। अष्टभुजा जैसे जैसे बना हुआ होता है ना। हाँ हाँ, तो वो जैसे हम गूगल पे इमेजेस में देखते हैं वैसे, राइट। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। वंदना जी। ओके, यस कृष्णा जी। ये कल आप मरकवा बोल रहे थे ना, मरकवा क्या है मुझे नहीं मालूम। मरकाबा, मर में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली आपकी लाइट का मतलब आपका स्पिरिट, और बा इज योर बॉडी, तो लाइट स्पिरिट बॉडी, आपकी स्पिरिट लाइट बॉडी जो बोलते हैं ना उसको, तो आपका स्पिरिट एक लाइट बॉडी बन जाता है, आपके बॉडी में लाइट को अब्सॉर्ब करने की क्षमता आने लगती है। जैसे से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है, चेतना परिपक्व होती है, हमारी सोच समझ और हमारी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज यूनियन में जब आ जाती है, हमारे अंदर हमारे ही भीतर यूनियन में रहता है, तब हमारी जो लाइट बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसकी लाइट बॉडी के भी लेवल्स होते हैं एक्टिवेशन के, इनिशिएशन के, आपको ज्ञान मिलता है और तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंचती है। फिर आपकी बॉडी में लाइट, प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश बोलते हैं ना, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान से क्या होता है, अंधकार मिटता है। अंधकार कैसा अंधकार, इग्नोरेंस का अंधकार, राइट, वो मिटता है। ज्ञान मिलता है तो हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है, असेंड होती है, फ्लू सिम्टम्स, बुखार, ये वो सब, ये सब कुछ मिला जुला होता है, थ्रोट प्रोसेस होता है, राइट। जो इंसान जो काम करता है उसके लिए वैसा प्रोसेस होता है। जैसे समय समय पे आप लोग को फील होता है कि मेरा गला खराब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, बट वो प्रोसेस चल रहे होते हैं मेरे, और मेरे को वो क्लीन होता रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी, जैसे जैसे बोलेंगे, तो वो थ्रोट पे प्रोसेस होता है कि गला और साफ हो जाए, और मैं और ताकत से या और उससे उस एनर्जी को मैं सबको दूर तक जाए वो आवाज, राइट, इसलिए वो करते हैं। और वही चीज लोग नहीं चाहते हैं, बट दैट्स ओके, हु केयर्स।
राइट, भगवान है ना केयर करने के लिए, ईश्वर है, राइट। सो एनी हाउ, थैंक यू कृष्णा जी। वो अभी हम कल परसों बात करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक। यस, तो चलिए फिर मास्टर्स, अब हम ध्यान में बैठेंगे। हेमराज जी, आप 2 बार हाथ उठा चुके हैं और फिर आपने हाथ, तो अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, और अन्यथा हम सीधे ध्यान में जाते हैं। अब लगता है सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे बैठे बैठे हम। ओके चलिए, सो चलिए हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। अब हम अ, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे लगाने के बाद शरीर को छोड़कर सिर्फ ध्यान कहाँ लगाएंगे, अपने तीसरे नेत्र पर या नासिका के अग्रभाग, यहाँ या यहाँ, जहाँ पे भी। शरीर की तरफ से सारी चीजें भूल जाना है, रिश्ते नाते, खोया पाया गवाया वॉटेवर, सब कुछ भूलना है। नाम शोहरत पैसा जो कुछ भी है सब कुछ भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप एक आत्मा हो, और ये आत्मा में जो शरीर आपको एक वेसल के रूप में मिला है, आप इससे सिर्फ सांस ले रहे हो, और ये आपको सब याद रखना है। और पूरा ध्यान आपकी सांसों पर लगाते हुए सब कुछ छोड़कर कि मुझे क्या मिलने वाला है आज, मुझे क्या दिखेगा, क्या देखना है, सब कुछ भूल जाओ। एक्सपीरियंस, ये भी एक्सपीरियंस है कि कोई नई एक्सपीरियंस होना भी एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, आज मुझे मास्टर्स क्या बताएंगे वो भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, शून्य में जाना है, टोटल शून्य। और शून्यता क्या है, किस चीज की शून्यता है? इस चीज की शून्यता होनी चाहिए कि आपको किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, जो देंगे वो अपने आप आ जाएगा। रिसीव करने के मोड में रहना है बस। तो हम आप जब रिसीव करेंगे तो आज बिफोर वी गो अहेड, लेट अस रेज आवर हैंड। हम ऐसे करके अपने हाथों को रेज करें, ऐसे करके, और ऐसे बोले आई एम रेडी टू रिसीव। मेरा सोल जो भी ढूंढ रहा है, आप मुझे वो अलाइन करें और मुझे वो प्रदान करें, मैं उसके लिए रेडी हूं। ऐसे करके करें। तो आप ये दोनों हाथ उठाकर बोलते ना, लेट इट कम, भगवान को, ईश्वर को बोल के कि मास्टर्स मैं तैयार हूं, जो कुछ भी आप मुझे देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। अगर मैं अलाइंड हूँ तो आप मुझे प्रदान करें, अगर नहीं अलाइंड हूँ आप मुझे अलाइन करने के लिए मार्गदर्शन दें। तो ऐसे करके आप सब लोग बोले। ओके मास्टर्स, आप सब अपने अपने हाथ उठाकर ये बोल सकते हैं, और उसके बाद हम आज का जो ध्यान है वो शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे आप सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, आलती पालथी मार लें, और अपने हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे हो। शुरू की 7 से 8 सांसें गहराई में लेते हुए, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। जो मास्टर जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, कृपया करके आप बिस्तर पे या चेयर पे बैठे या सोफा पर, पाँव जमीन से जुड़े रहने दें। अगर आप पाँव जमीन पे नहीं रख सकते हैं तो लंबे करके सीधे करके बैठे और टखनों के पास एक के ऊपर एक करके रखें। अपनी भीतर आती हुई श्वास को महसूस करेंगे। खुलकर सांस लें, धीरे धीरे 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर खींचेंगे और 10 सेकंड लेते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे, और अपने शरीर को हल्का करते जाएंगे। सोचेंगे कि हमारा शरीर जब हम सांस छोड़ रहे हैं और हल्का होते जा रहा है। हर प्रकार की दुविधाएं, असुविधाएं, अस्वस्थताएं, ट्रॉमा, कोई भी पेन, कोई भी बुरी लगी हुई बात, कोई भी भारीपन, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, ये सब कुछ हमें छोड़कर हमारे नासिका से सांसों के रूप में बाहर निकल रही है और सुनहरी ऊर्जा में ट्रांसलेट हो रही है। हमारी चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज है जो हमेशा मौजूद रहता है हमारे चारों तरफ। हम इंटेंशन डालें
कि हम केवल और केवल डिवाइन लाइट के साथ, डिवाइन मास्टर्स के साथ, उचित तलों के मास्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हम केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। अपनी हर एक सांस के साथ हम अपने शरीर के भीतर केवल सकारात्मक, स्वास्थ्यवर्धक, शांतिमय, परम आनंद से जुड़ी हुई प्रेममय शक्ति, ऊर्जा से भरी हुई शक्ति अंदर रिसीव कर रहे हैं अपने प्राण वायु के द्वारा। हमारी ये सांसें जो प्राण लाती है हमारे भीतर, जो वायु के रूप में अंदर आती है, हमारे ब्रेन में, हमारी आंखों में, हमारे दाहिने बाहिने और सर के पीछे के भागों में और सर के अंदरूनी भागों में ये प्राण वायु प्रवेश कर रही है, जो हमें सकारात्मक उच्च ऊर्जाओं से जोड़ रही है। हमारे भीतर शांति, सुकून, स्वस्थता ला रही है। मेरा हर एक क्षण केवल और केवल उच्चतम चेतनाओं के साथ, परम चेतनाओं के साथ, परम शक्ति के साथ जुड़ रहा हूं। मेरा हर एक क्षण प्राणों की ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, जो मेरा फ्यूल है, जो मेरे प्राणों को बढ़ाता है। अपने चेहरे को सौम्य कर ले। आपका पूरा चेहरा इस सांसों को रिसीव कर रहा है, जैसे कि कोई ठंडी मुस्कुराती हुई हवा आपकी तरफ आ रही है, जो प्रेम से भरी हुई, शांति से, परम आनंद से जुड़ी हुई है। हर एक शांति, सुकून आप हर एक क्षण महसूस कर रहे हैं। अपने जबड़ों को, जीभा को रिलैक्स करिए। अगर गर्दन में अभी भी खिंचाव है या आपकी गर्दन ठीक से आपने नहीं रखी, आप अपने गर्दन को लेफ्ट मोड़ें, फिर राइट मोड़ें और सर के पीछे थोड़ी देर के लिए करें, जितना कंफर्टेबल हो आपको, और धीरे धीरे फिर से कंफर्टेबल होकर अपनी गर्दन को सीधा रखें। अपने कंधों को, हाथों को, हथेलियों को रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों को महसूस करते रहें, धीरे धीरे अंदर गहराई में आते हुए। 10 सेकंड लेते हुए अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर खींचना है। अपने कंधों को रिलैक्स करना है, अपने गले को रिलैक्स करना है। और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें आपके हाथों में सांसों के स्पंदन को महसूस करेंगे और रिलैक्स करेंगे हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को रिलैक्स करें। अपनी हर एक श्वास अब आपके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन से लेकर टेल बोन तक आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आपकी वर्टिब्रेज में महसूस करें। हमारा हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ और कुछ देर अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हुए अब अपने पेट की तरफ, छाती और लंग्स की तरफ लेकर जाएं।
हमारा हर एक क्षण हमारे हृदय और फेफड़ों को ताजगी, स्फूर्ति और शांति से भर रहा। हर एक क्षण ये सांसें मेरे हृदय को, मेरे फेफड़ों को ऊर्जा से भर रही है। खुलकर अपने फेफड़ों से सांस लें, चौड़ा होने दें अपने फेफड़ों को। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए जो भी हृदय का भारीपन है, सोच का, विचारों का, जो भी फेफड़ों को दबा कर रखता है, आपको बोलने के लिए समय नहीं देता है, मजबूर कर देता है, आपकी हर एक श्वास आपके फेफड़ों को और स्वस्थता से भर रही है। आपका हृदय स्वस्थ सांसों को रिसीव करते हुए खुश और खुश होते जा रहा है। आपके हृदय में जो कुछ भी कड़वाहट है किसी के प्रति, कोई भी प्रोजेक्शन अगर आपने किसी के प्रति सोच के रखा है, उसे आप रिलीज करें, अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें और उसको भूलकर अपने हृदय को इन प्राणों से और उज्जवल करें जो आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं सांसों के रूप में। जलन, झूठ, मद, मात्सर्य, मोह, दम, कोई भी ऐसी अरिशद अगर आपके हृदय में अभी भी मौजूद है, उन्हें रिलीज करें। कई बार जब हमें पता चलता है कि हम गलत हैं, तो अपने आप को भी हम गिल्ट में ले आते हैं, एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो अपने आप को हर उस एम्बैरेसमेंट से मुक्त करें, अपने आप को माफ करें और दोबारा ना गलती करें ऐसा सोच रखने की। अपने हृदय को हल्का हो जाने दो। इन सोच का भी भारीपन आपके हृदय को ब्लॉक करता है। हार्ट इश्यूज, चैलेंजेस आते हैं, इसलिए सबको माफ करें। कोई नहीं चाहता कि हृदय की बीमारी हो। अनब्लॉक करें अपने हार्ट को, एक न्यू एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी रहें कि हम सब प्यार हैं, हमारे भीतर प्यार भरा है और अपना ये प्यार, ये प्रेम अनकंडीशनल रूप से सबको प्रदान करें। धीरे धीरे अपने
पेट के हर एक हिस्से को ध्यान में लें। पेट की तरफ अपना ध्यान ले जाएं, सांसों को महसूस करेंगे और खुलकर अपने सांसों को पेट में रिसीव करें। अपने मसल्स को एक्सपैंड करें। शांति सुकून की सांसें अपने पेट में आने दें और महसूस करें कि सांस छोड़ते हुए आप सारी दुख तकलीफों को, सारी पाचन तंत्र की परेशानियों को, चाहे वो किडनी हो, पैंक्रियास हो, गॉल ब्लैडर हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इनकी सारी तकलीफें सांसों के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। आपकी जननेंद्रियां सकारात्मक रूप से कार्य कर रही हैं। हर एक श्वास हमें गहराई में लेकर जाती है, हमारी भीतर की हर एक तकलीफ को रिलीज करती है, हमें और शांति सुकून से जोड़ती है और एकत्व में लाती है। उसे महसूस करें। धीरे धीरे अपने कमर से नीचे की हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे, चाहे वो आपकी हिप्स हो, जांघें हो, घुटने हो, पाँव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां और पाँव की उंगलियां हो। महसूस करें कि आपके सांसों के स्पंदन को आप हर एक नस नाड़ी में, हर एक कोशिका में महसूस कर रहे हैं। हमारा हर एक क्षण सांसों के स्पंदन के साथ जुड़ा। मदर अर्थ में अपनी ग्राउंडिंग करें, उनको प्रणाम करें। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए उनके साथ जुड़ेंगे और उनकी ऊर्जाओं को रिसीव करें। रिसीविंग मोड में रहेंगे। ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश को, दिव्य आत्माओं और परम चेतनाओं के परम ज्ञान को ऊर्जाओं को रिसीव करें, जो दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई, जो हमारा और जो हमारे लिए एक गिफ्ट के समान है, जो हमारा सोल अलाइंड है, जिनके भी सोल अलाइंड है, जिस चीज को रिसीव करने के लिए, जो कार्य, जो प्रगति आपने दिखाई है, उस ऊर्जा को, उस नेमत को रिसीव करने के लिए रेडी रहें। हमारी बॉडी में जो कुछ भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं हमें रिसीव हो रही है, उन्हें महसूस करें और ट्रस्ट रखें मास्टर्स पे। हम केवल और केवल सफेद प्रकाश से जुड़े हुए
हाईएस्ट लाइट के मास्टर्स के साथ जुड़े हुए। इसलिए हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और इस विश्वास के साथ हम अपने आप को सरेंडर करते हैं और केवल अब सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब आत्म स्वरूप में आ जाएं, शरीर की तरफ से ध्यान हटा लें। शरीर केवल एक माध्यम है, एक वाहन है जो हमें मिला है आत्मा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारा आत्मा का कार्य, हमारा पर्पस, जो कुछ सीखना है इस जन्म में, उसको सीखने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा वहां पर लगाएं। और ध्यान जब हम करते हैं तो ये हमारा आत्मा का भोजन है। आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के प्रोग्रेस के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। केवल आपको आलस से छोड़ना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। सांसों को गहराई में लेकर जाएं और उस गहराई को महसूस करें। अपना ध्यान सब चीजों से हटाकर केवल सांसों पर ले आए। महसूस करें कि दिव्य प्रकाश आपके तीसरे नेत्र की जगह, आपकी दिव्य दृष्टि की जगह आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए ले आए और एक दिव्य दिव्य प्रकाश आपके तीसरे नेत्र में चमक रहा है। हर एक सांस के साथ उस चमक को मन की आंखों से देखिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस प्रकाश को बाहर की ओर निकल जाने दें। वो जहां लेकर जाए आपको, उसके साथ चलें। केवल और केवल सांसों के साथ, प्रकाश के साथ आप चल रहे हैं। किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं, कोई प्रोजेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी सत्ता में विश्वास रखें कि वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। सब कुछ अच्छा है अगर आप सच्चे हैं। सब कुछ अच्छा है। अपना एक भी क्षण खाली ना जाने दें। सांसों के साथ जुड़े रहें, गहराई में और गहरे में उतरते जाएं।
आपका एक एक क्षण कीमती है, हर एक क्षण केवल सांसों के साथ। धीरे धीरे गहराई में ध्यान की उतरते हुए केवल और केवल सांसों की आवाजाही पर ध्यान दें। गहराई में जाते हुए, शून्य की तरफ बढ़ते हुए, विचारों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई अंधेरे में तीर चला रहा हो लेकिन सही निशाने पे लग रहा है। धीरे धीरे उस अंधेरे को चीरते हुए हम सब अपने हाथों में जैसे कि कोई लैंप लेकर आगे बढ़ रहे हैं या दिया लेकर हमें रास्ता मिलते जा रहा है। हमारी आत्मा अपना रास्ता अपने आप ही ढूंढ लेती है। रोशनी की ये किरण, ये प्रकाश हमें सही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। हमारा एक एक क्षण कीमती है। अपने शरीर को स्थिर रखें और सांसों के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान एक जगह स्थापित करते हुए केवल सांसों के साथ आगे बढ़ते रहें। जहां कहीं पर भी शून्यता होती है, उसी शून्यता में ही तो कलात्मकता है, क्रिएशन पावर है, वहीं पे फ्लो स्टेट है। हमारी कलात्मक शक्तियां बहना शुरू कर देती हैं। अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करें अंदर आते हुए और धीरे धीरे बाहर जाते हुए। यही आपको गहरे ध्यान में लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए आपके सारे विचार छूटते जाएंगे।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा मास्टर्स। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं, गिर रहे, केवल और केवल सांसों के साथ गहरे ध्यान में। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे शरीर को महसूस करें। सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। मदर अर्थ, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर को महसूस करते हुए रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को, सर को सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं।
धीरे धीरे हाथों को महसूस करेंगे। अब अनक्लास्प करें, अपने हाथों को खोलें और जब भी आप कंफर्टेबल हो मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हथेलियों को, अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे। टेक योर टाइम मास्टर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, तो जो ध्यान से निकलना चाहते हैं धीरे धीरे करते हुए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे और अपनी उंगलियों को 5 सेकंड के लिए रखेंगे आंखों पर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों को आप अपनी आंखों के ऊपर से हटाएंगे। प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे और जब आप कंफर्टेबल हो तब अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद दें एक दूसरे को कि आज के इस ध्यान के लिए हमारे साथ हमारे सभी ध्यानी मित्र भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ शेयर की है, अपनी चेतना शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स को, गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, एनिमल गाइड्स को, स्पिरिट गाइड्स को और हमारे सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं आ सकते हैं। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है, प्लीज गो अहेड एंड शेयर, अदरवाइज डेफिनेटली वी कैन एंड द सेशंस एंड सो दैट कल फिर मिलेंगे स्वाध्याय के साथ। थैंक यू सो मच नवीन जी। आई होप आप सबका ध्यान अच्छा गहरा लगा हो। तो अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो लेट्स एंड द सेशन मास्टर्स, और आप सब भी अपने अपने वीकेंड को सेलिब्रेट करें और आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि आरामदायक हो, कि आप सुबह एक नए सूरज के साथ, एक नए दिन के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ आप आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो डीप रहा होगा तो इसलिए कोई बात नहीं है, सबके अगर बोल नहीं निकल रहे, दैट्स टोटली ओके। लव यू ऑल मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर वीकेंड एंड आराम करें, अपने शरीर को आराम दें। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, भाग दौड़ ना करें। किस चीज की भाग दौड़? कि कोई दूसरा कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है, ये ऐसा हो रहा है इसलिए दूसरे की घास हरी है तो मुझे मेरी घास क्यों नहीं हरी है। नो, टेक योर टाइम। दुख लग रहा है तो उसको आप समझें, रोने का मन कर रहा है रोए, हंसने का मन कर रहा है तो आप हंसें। जो आपको फील हो रहा है वो आप करें। दूसरे के हिसाब से जिंदगी जीना बंद कर दें, अपने हिसाब से जिए। आपके जीवन में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मंगल हो, हम सब का दिन मंगलमय बीते और हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहे। हमारी चेतनाएं और परिपक्व हो, हम उच्च चेतनाओं के साथ जुड़े। परम चेतना हमारा मार्गदर्शन करे, हमें मदद करे, हमें सुरक्षित रखे हमेशा। हम हमेशा सुरक्षित हैं, ये भी सोच के चले कि हम हमेशा सुरक्षित हैं। और हम सब अपना ध्यान, सामूहिक ध्यान कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना, अपने आप के साथ ध्यान में बैठते हैं।
हम दूसरों को ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर ध्यान दें। Thank you so much, Masters. Love you all. Have a wonderful day. Take care, stay blessed, and love you all. Thank you. Thank you.